हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप यूपी जेल वार्डर, फायरमैन या फिर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स जो आपके रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, वही हम इस वीडियो में जो है हिंदी टॉपिक से डिस्कस करेंगे कि आपका जो हिंदी का क्वेश्चन होता है वो किस लेवल का होता है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि अभी तक जो है फायरमैन या फिर जेल वार्डर का एग्जाम नहीं होता था, मेरिट बेस पर आपका जो भी थी प्रक्रिया की जाती थी, सिलेक्शन किया जाता था, लेकिन फर्स्ट बारी जो है आपका एग्जाम होगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। हिंदी तो फर्स्ट आप देख सकते हो कि 1 मिनट। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो एक आपको वाक्य दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका सही विकल्प क्या है। तो देख सकते हैं, हाथी ने केला खाया, इसका कर्मवाच्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाथी द्वारा केला खाया गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना होता है। तो फ्रेंड्स आपके विराम चिन्ह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जो कि यहाँ मतलब कोई भी हम वर्ड लिखते हैं और उसमें ऐसे लगा देते हैं, फिर उसके बाद से हम कुछ और लिखना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि आधा रुकना। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो एक वर्ड दे दिया गया है जिसमें समास आपको पहचानना है, दशानन। तो दशानन का सही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जिसके 10 है आनन, उसे हम दशानन कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके। तो इसमें 4 आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, असंभव, संभव, अनिवार्य, आजीवन। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो काम अनिवार्य होता है, जैसे जो भी क्वेश्चन अनिवार्य होता है उससे हम टाल नहीं सकते, उसमें कुछ न कुछ तो करते ही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनखार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। तो आपको पता होना चाहिए, आपका एक वर्ड दिया गया है अरुण, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य। नेक्स्ट है आपका, आप यहाँ देख सकते हो कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से एक अधिकरण कारक की विभक्ति को पहचानिए। आपको पता होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा में और पर जो है अधिकरण कारक है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से एक में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, जो आपका अति उत्तम पुरुष है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। फ्रेंड्स हम सारे क्वेश्चन जो है मतलब इसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि आपके नेक्स्ट एग्जाम में बहुत ही हेल्प हो। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ है। तो देख सकते हैं, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आसन। जो क्रिया हम करते हैं भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी जो तुरंत मतलब समाप्त होता है, उसे हम आसन भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। तो अनु ने देखकर निबंध लिखा, अनु ने देखकर निबंध लिखा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि उसने अनु ने देखकर निबंध लिखा मतलब लिख ली है ना। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं,
जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए प्रबंधकर्त्री, जिसका जो है ये स्त्रीलिंग होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। नेता आपको दे दिया गया है और बोला गया है कि इसका बहुवचन क्या होता है? नेते, नेतु, नेताओं एंड नेता। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेता का बहुवचन नेता ही होता है। नेक्स्ट है आपका कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। तो देख सकते हैं आपके बहुवचन से जो क्वेश्चन पूछ दिया है इस बार ऋतु, तो ऋतु का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋतु है, जिस पर ये मंत्र लग जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। नेक्स्ट है आपका कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? मतलब जब कोई वर्ड जो स्वर रहित है व्यंजन है, जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो हम उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे द्वित्व कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होती है? तो आपको पता है ड़ जो है वो आपके नाक द्वारा जो है उच्चारित होती है, नासिका द्वारा उच्चारित होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि निम्न वाक्य विश्लेषण की किस अवस्था में है? यह करेला कड़वा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूलवावस्था। तो ये अभी प्रेजेंट में जो यह करेला जो है वो कड़वा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूलवावस्था। नेक्स्ट है आपका तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का क्या नाम है? तो आपको पता होना चाहिए आपका जो है रचयिता से मतलब किस उसका लेखक कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास का जो है प्रसिद्ध महाकाव्य है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि देख सकते हैं आपके दो हर टॉपिक से आपके दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो आपको पता होना चाहिए प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है रंगभूमि जो है उनके रचयिता है, रचित है। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? तो आपको पता होना चाहिए कि कामायनी आपका जो है एक महाकाव्य है और ये जो है जयशंकर प्रसाद का जो है प्रसिद्ध महाकाव्य है कामायनी। नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है? तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जो आपका 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो रमेश कुंतल मेघ को दिया गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख सकते हो एक पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आता है, पैराग्राफ की तरह आपको इसे अच्छे से पढ़ने होते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हो ऐसे आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, यहाँ तक आप देख सकते हैं। मैंने इसे अच्छे से पढ़ लिया है। बस मैं आपको अगर आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करिए या फिर अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसे इजीली ले सकते हैं। तो देख सकते हो इसी के अकॉर्डिंग आपको ये सबसे सिंपल है, इस पैराग्राफ को आपको अच्छे से पढ़कर इसके आंसर दे देने होते हैं कि खेलों की दुनिया में किसकी चपेट में आ गई है? तो देख सकते हो जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवसायीकरण। नेक्स्ट है आपका खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला है? तो आपको पता होना चाहिए आईपीएल से। नेक्स्ट है आपका कि बाजार का खेलों पर होने वाला प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है? तो आम लोगों पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 1 मिनट कि विभिन्न प्रायोजकों यहाँ कि खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट द्वारा असर हो रहा है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के असर पड़ रहा है और प्रतिस्पर्धाओं का इसका मतलब जो है बजट का जो है असर पड़ रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रायोजकों ने किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? तो आयोजकों के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए जो है आप देख सकते हो यहाँ आपको दिया गया है उचित अलंकार रूप का जो एक आपको मतलब रचना दे दी गई है
और पूछा गया है कि ये कौन सा अलंकार है। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, ये बहुत ही प्रसिद्ध है और आपको पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। जैसे देख सकते हो, आज दिन भर वर्षा होती रही, तो ये आपका है क्रिया विश्लेषण अव्यय। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो आपको एक वाक्य दे दिया गया है जिसको आपको शुद्ध करना है। नानी, आप नानी के घर जाओ। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप नानी के घर जाइए। नेक्स्ट है आपका एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एक छंद में 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के सही अर्थ वाला विकल्प है। आपको एक मुहावरा दिया गया है जो है गीदड़ भभकी यानी कि कोरी धमकी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो रस का संबंध है वो प्री धातु से माना जाता है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो आपको एक दे दिया गया है धर्मात्मा, जिसको आपको संधि विच्छेद करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म प्लस आत्मा से धर्मात्मा बना है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो आपको एक शब्द दे दिया गया है कौशल। तो कौशल का जो है सही शब्द समान अर्थ होता है दक्षता। दक्षता से ही हम कौशल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प का अवगुण शब्द है, मतलब अवगुण उपसर्ग। तो अवगुण के आपको पता होना चाहिए उपसर्ग आगे और जो प्रत्यय होता है वो पीछे से लगता है, ठीक है। तो अवगुण, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औ, जो कि उपसर्ग है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द जो है सही तद्भव रूप बताइए। तो आपको ग्राम का आपको पता होना चाहिए, ग्राम को हम गांव भी कहते हैं, तो ये तद्भव जो है रूप है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो जो आपकी सफल है वो प्रत्यय से नहीं बना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विशेष वाला विकल्प है। देख रहे हैं संधि विशेष, मतलब हर टॉपिक से आपके 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सूक्ति का संधि विशेष हो गया सु प्लस उक्ति, तो इसे सूक्ति मिलकर बना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो बंधन यानी इसका विपरीत आपको वर्ड चुनना है। तो आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, बांधना, छोड़ना, रिश्ता या मुक्त। तो ये आपका जो है बंधन, यानी कि आप यहाँ से रिश्तों का बंधन लगा सकते हैं। तो आप किसी बंधन में बढ़ जाओ तो उससे मुक्त। तो विपरीत ढूंढना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्त। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके हिंदी के क्वेश्चन जो कि बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसे अच्छे से क्लियर कर लो, क्योंकि जो भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो रिपीटेड हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के बेस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसी टॉपिक से आपको पढ़ना होगा, हम अच्छे से क्लियर करेंगे टॉपिक वाइज। आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करना है। तो बस मुझे आपसे भी कोई यही इन्फॉर्मेशन देना था। और जल्दी आपकी रीजनिंग, मैथ, जनरल अवेयरनेस की भी वीडियो आ जाएगी जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो आपसे एक लाइक की उम्मीद करते हैं, और जो भी आपके भाई मित्र फ्रेंड्स हैं उनको जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।